हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ गुड़हल के पौधे को शेयर करने वाले हैं। अगर आपका गुड़हल का पौधा इस टाइम पर कलियां नहीं बना रहा है, फूल नहीं खिल रहे हैं, या आपके गुड़हल के पौधे की इस टाइम पर भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्या वजह है, क्यों आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। और आज अपने पौधे को देने वाले हैं हम होममेड फर्टिलाइज़र, जिसको देने के बाद आपका गुड़हल का पौधा भी इसी तरीके से ढेरों फूल खिलाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए गुड़हल के पौधे के बारे में बात करते हैं। जब बरसात का टाइम शुरू होता है तो हमारे गुड़हल के पौधे में ढेरों फूल आते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पौधे में कुछ समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से कलियां नहीं बनती हैं और हमारे पौधे में फूल नहीं खिलता है। अगर आपके पौधे में भी कुछ इस तरीके की ही समस्या है तो उसके लिए आपको अपने पौधे में देनी है खाद, क्योंकि कभी कभी हमारे पौधे में न्यूट्रिशन की जब कमी होती है तो हमारा पौधा कलियां नहीं बनाता है और ग्रोथ भी नहीं करता है। गुड़हल का जो पौधा होता है परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें सर्दी, गर्मी, बरसात सभी सीजन में फूल आता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो फूल का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे मौसम सही होता है हमारे फूलों का साइज़ भी बड़ा बड़ा हो जाता है। बरसात के टाइम पर जो फूल आते हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और ज़्यादा मात्रा में फूल आता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगती है तब इसमें फूल की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। दोस्तों, अगर इस टाइम पर बरसात के समय भी आपके पौधे में फूल नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है। अगर आपके पौधे में पोटेशियम और फास्फोरस की कमी है तो आपका पौधा कलियां नहीं बनाएगा। आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बरसात में नाइट्रोजन पौधों को अच्छे तरीके से मिलता है, जिससे पौधा ग्रोथ तो अच्छी करता है लेकिन उसमें कलियां नहीं बन पाती हैं। तो इसके लिए हमें अपने पौधे को समय समय पर फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए। आज आप सबके साथ हम 2 फर्टिलाइज़र शेयर करेंगे जो बहुत ही आसानी से आपको आपके घर में ही मिल जाएंगे और उनको बनाना और देना भी बहुत ही आसान है। हमारे सभी तरीके के जितने भी हमारे यहाँ पौधे हैं सब में इस समय गुड़हल में खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और रोज़ ही 10-12 फूल खिल जाता है पौधों में, क्योंकि हमने अपने पौधे को समय समय पर फर्टिलाइज़र, होममेड फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, जिसको देना भी बहुत आसान होता है और उसकी कमी भी नहीं होती, क्योंकि हर घर में आलू, प्याज और केले का इस्तेमाल होता रहता है। जब भी आपके घर में केले आते हैं कभी भी उन केले के छिलकों को आप ना फेंकें, उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप अपने पौधे को दे सकते हैं। लेकिन आज हम अपने पौधे को लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, क्योंकि जब बरसात होती है तो कई बार फंगस का डर रहता है। तो केले के छिलके को हम कैसे देंगे वो आपके साथ शेयर करते हैं। छिलके को पीस करके मिट्टी में हमें देना है। पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। मिट्टी अगर हल्की नम है तब भी आप अपने पौधे को ये खाद दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी सूखा खाद अब जब अपने पौधे को देते हैं तो आपको गीली मिट्टी में देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। हल्की नम मिट्टी में आप इन केले के छिलके को डाल दीजिए और मिट्टी में डालने के बाद इन पिसे हुए केले के छिलकों को हमें अच्छी तरीके से मिला देना। जब भी आप कोई खाद दें उसे मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दीजिए। जब इस तरीके से आप केले के सूखे हुए छिलकों को पीस करके देंगे तो आपके पौधे में बरसात में भी किसी तरीके का फंगस नहीं लगेगा। वैसे आप केले के छिलके को भिगो करके उसका लिक्विड भी अपने पौधे में दे सकते हैं, फंगस नहीं लगेगा। जब लगातार बारिश होती है तब पौधे में फंगस का डर रहता है। तो बरसात में आप केले के छिलके जो सूखे हुए हैं उनको पीस करके अपने पौधे में खाद दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखेंगे इस खाद को देने के बाद आपके पौधे में कलियां भरपूर बन के आएंगी और इस खाद को आप 10 दिनों के बाद दोबारा से अपने पौधे में दे सकते हैं, क्योंकि केले में भरपूर मात्रा होती है पोटेशियम की। तो ये पिसा हुआ केले का छिलका। दूसरी जो खाद हमने दी है वो है प्याज के छिलके, और इसके साथ साथ जब आप प्याज के छिलके को डालें तो 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती भी पानी में डाल दीजिए। उसको डालने से आपके पौधे की जो मिट्टी है वो एस्टिक हो जाएगी। प्याज के छिलके जो आप लें वो बिल्कुल ऊपर वाला जो छिलका होता है उसी को बरसात के समय डालिए अपने पौधे में, क्योंकि जो मोटा वाला छिलका है उससे भी फंगस का डर रहता है।
चाय की पत्ती में टैनिंग एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाती है। प्याज के छिलके भीगे हुए हैं, उनको हाथ से ही निकाल करके हटा दीजिए और चाय की पत्ती जो नीचे रह जाती है उसको आप पानी में इसी तरीके से मिट्टी में डाल सकते हैं। उससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा और फंगस भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हमने फ्रेश चाय की पत्ती को भिगोया है। इस टाइम पर हमें जो यूज़ की हुई चाय की पत्ती है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जितना आपका लिक्विड है उतना ही आपको और ज़्यादा पानी इसमें मिलाना है। उसके बाद आप अपने पौधे में इस खाद को दीजिए। चाय की पत्ती में और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। खाद जब भी दें तो मिट्टी चेक करके ही दें कि मिट्टी सूखी है या नहीं। गीली मिट्टी में कभी भी आप लिक्विड खाद को ना डालिए और गुड़ाई ज़रूर करिए, क्योंकि नीचे तक खाद तभी पहुंचेगी जब पौधे की मिट्टी हल्की होगी। अगर इसी तरीके से आप बिना गुड़ाई के अपने पौधे में खाद डाल देंगे तो वो नीचे तक नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए गुड़ाई बहुत ज़रूरी काम है, गुड़ाई ज़रूर करिए। इसी के साथ साथ हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम अपने पौधे में जो खाद दे रहे हैं उसको हमने कितने दिन पहले दिया था। आप ये चाय की पत्ती और जो ये खाद दे रहे हैं प्याज के छिलके वाली, इसको हर 10 या 15 दिनों के बाद अपने पौधे में दे सकते हैं, क्योंकि इसको जब 10-15 दिनों के बाद आप लगातार अपने पौधे को देंगे तभी आपके पौधे में ढेरों कलियां और फूल बनेंगे। रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कलियां एक एक ब्रांच पर 10-10, 12-12 कलियाँ लगी हुई हैं और हमारे जितने भी पौधे हैं सभी में इसी तरीके से कलियाँ बन कर के आती हैं, क्योंकि हम अपने पौधे में इस खाद को 10 या 15 दिनों के अंतराल पर देते रहते हैं। इस खाद को एक बार आप दे करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कितनी कलियां इस पौधे में बनी हैं और जो हमारा डबल वाला पौधा है उसमें भी ढेरों फूल खिलता है और कलियां बनती हैं। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाय बाय।